ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्राणं नमो गुरुवे सहसागणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जयन्धर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्षिधे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचर्मणोऽयं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावडम्यं सुरकेवली। हाँ जी, शीर्ष समय शादी ग्रंथ निर्जलाधिकार गाथा नंबर चल रही है अपनी 199 पूरी हो गई थी। और इसके अंदर जयसेन आचार्य ने एक अलग से गाथा घेरी है पेज नंबर 499 पर गाथा नंबर है, एक्स्ट्रा गाथा नंबर 13, वैसे गाथा नंबर है 209। देखो पढ़ लेते हैं गाथा क्या कह रहे हैं। अब वे क्रोधाधिक तुम्हारे स्वरूप कैसे नहीं हैं, ऐसा पूछे जाने पर भेद भावना से उत्तर देते हैं। बात चल रही है कि क्रोध जो है हमारा स्वरूप नहीं है, कि क्रोध जो है वो पुद्गल कर्म है। क्रोध मान जितना संसार, इतना बड़ा नेटवर्क चल रहा है, सब संसार चल रहा है, ये सब किसका चल रहा है? ये सब कर्मों का उदय चल रहा है, इसमें जीव का कुछ नहीं है। जैसे देखें मोबाइल काम करता है, तो मोबाइल कैसे काम करता है? भाई खाली डब्बा रख दो तो काम नहीं करता, लेकिन मोबाइल है वो काम करता है। कैसे काम करता है? क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क की तरंगे फैली हुई है सारे में। ये तो समझ में आता है ना। अब आप हमें देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, कैसे देख पा रहे? आप घर में बैठे भी हैं और सामने के सामने क्या है कि कुछ नेटवर्क की तरंगे कुछ काम कर रही हैं, जिससे पकड़ में आ रहा है कि हाँ भाई हम आमने सामने दूर होते हुए बैठे हैं। बराबर है कि नहीं बात ये? यदि यहाँ पर नेटवर्क ना हो, यहाँ पर ये सारा मोबाइल का जो नेटवर्क है, नेटवर्क हटा दो तो मोबाइल काम करेगा? है ना। तो सारा कनेक्शन किससे है इसका, मोबाइल का? ये तरंगे फैली हुई है ना सारे में, तरंगे फैली हुई हैं। दिखती हैं क्या तरंगे सारी? आंखों से देखना चाहे दिखती हैं। अब रिमोट से बटन दबाया, अब वहाँ तो टीवी के अंदर चल गया, कुछ चल गया। अब यहाँ तो कुछ दिखा क्या, कुछ आता आता तो दिखा तो कुछ है ही नहीं। तू गया कि नहीं गया? गया। तेरे दिखने ना दिखने से मतलब नहीं है, कुछ तो हुआ। दिखता किसको है? जिसको उसका ज्ञान है उसे दिखता है। किसने बनाया उसको? कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि तरंगे फैली हुई हैं सारे के अंदर, इन तरंगों की फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा होती है, चलती हैं फिरती हैं तरंगे, तो इन तरंगों से काम हो सकता है। तो तरंगे लगा दिए। और पहले आकाशवाणी चलती थी ना, तो क्या करते थे ऊपर उसमें वो लगा रखा था बहुत बड़ा आवाज़ छोड़ने का, तो नीचे से बोलते थे आवाज़ हवा में छोड़ देते थे, तो हवा फैल जाती सारी में। और वहाँ रेडियो का ट्रांजिस्टर जो होता था ना, वो उसको पकड़ लेता था और उसकी आवाज़ वहाँ बजती थी। पता हो बजे आपको? तो ये जो आकाशवाणी जो है ना, ये रेडियो तरंगे जब भी डालते थे। आकाशवाणी जो यहाँ पर है, ये यहाँ से छोड़ते थे ऊपर हवा में फेंकते थे ऊपर, तो सारे में फैल जाती थी। अब किसी ने पकड़ा होगा ना कि भाषा पकड़ना जो है फैलती है। जैसे हम बोलते हैं तो बोल के बात खत्म नहीं है, सारे फैल जाती हैं। ये पकड़ना है तो सुनना चाहे तो कोई विशेष गाने तो सुन भी सकता है क्या बोला था। ऐसे ही यहाँ मोबाइल की नेटवर्क की तरंगे फैली हुई है सारे में, वो उसके आधार से ये सारा नेटवर्क काम करता है। जितना नेटवर्क काम कर रहा है उसके आधार से काम करता है। ऐसे ही ये देह शरीर कर्म राग आदि किसका आधार से काम करते हैं? यहाँ तो हमें वो थोड़ा सिद्ध करना है नेटवर्क, हमें तो जो वस्तु व्यवस्था है वो सिद्ध करनी है। इतना बड़ा शरीर होगा, इतने बाल होंगे, इतना सफ़ेद होंगे, अब काले होंगे, इतने उड़ जाएंगे, इतने रहेंगे, कान की शक्ति इतनी रहेगी, सुननी कम हो जाएगी, ऐसे से रहेगी। इन सब का नेटवर्क किसके हाथ में है? यहाँ पर कुछ नेटवर्क ऐसा है जो काम कर रहा है। कोई भिखारी है, कोई राजा है, किसी का हाथ कट रहा, किसी का पैर कट रहा, कोई मरता मरता ठीक हो रहा, कोई जीता जीता मर रहा, कोई भरा पेट है, कोई भूखा मर जा रहा है, किसी का कैसा है, किसी का कैसा है, अनेक प्रकार शरीर दिखते हैं। तो ये सब हो कैसे रहा है? ये देयर इज समथिंग जो हमें इनविजिबल है, हमारी पकड़ में नहीं आ रहा, बट वहाँ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ तो है जिसके आधार से काम हो रहा है। किसी की नाम ख्याति बहुत हो रही है, किसी का पैसा बहुत जा रहा है,
किसी की नाम ख्याति नहीं हो रही, किसी का पैसे नहीं आ रहा, लाभ होते होते नुकसान हो जा रहा किसी का है। ऐसा होता है ना व्यापार के अंदर, पता लगा पैसे कमाने लगा तो बहुत पैसे कमाया जा रहा, ऐसा ऐसी झड़ी लगी आने की कि लाइन लगी पैसा आने की। और कभी ऐसा हुआ कि नुकसान की ऐसी लाइन लगी कि जितना था वो सब चला गया। तो कुछ तो वहाँ पर काम कर रहा है। ये बात समझ में आती नहीं आती मोटा मोटी। अभी जैसे इतनी बातों को भरोसा नहीं है उसे तो जैन धर्म कहाँ समझ में आएगा। तो पहले मोटा मोटी कर्म सिद्धांत समझ में आए या कर्म सिद्धांत हैं। एक सेकंड होल्ड रखना, 1 मिनट, समझ में आती बात। अब इतना मोटा मोटा निर्णय बने तब पता लगे जो जितना भी काम चल रहा है, जितने भी फंक्शन चल रही है वो तो नेटवर्क की चल रही है, मेरी नहीं चल रही। यदि नेटवर्क कनेक्शन कट जाए, आप सीधे भगवान का नेटवर्क कनेक्शन कट गया उससे, कर्मों के नेटवर्क से, तो वो उस रेंज से बाहर पहुंच गया कर्मों के नेटवर्क से। तो उनको दिक्कत होती है कि उन्हें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वे तो उससे बाहर है नेटवर्क से। लेकिन ये संसारी जो नेटवर्क में लगा रहता है ना, उसके साथ में तो उसके साथ में ही घूमता रहता है, हस्तक्षेप करता रहता है, तो समस्या में रहता है। ऐसे ही कर्म के उदय से सारे शरीर बनते हैं, कर्म के उदय से बिगड़ते हैं, कर्म के उदय से व्यवस्थाएं बनती हैं, कर्म के उदय से नाम ख्याति लाभ पूजा आदि होती हैं, यश अपयश होता है, आदे अनादे होती है। ये सब किसका काम है? ये सब जीव का काम है, कर्मों का काम है। और रेडियो पे चैनल लगा देता है, और रेडियो पे ना पहले तो चैनल सेट कर देते थे उसके, इस फ्रीक्वेंसी पे ये आ रहा है, इस फ्रीक्वेंसी पे ये आ रहा है, इस फ्रीक्वेंसी पे ये आ रहा है, इस फ्रीक्वेंसी पे ये आ रहा है। अब बताओ फ्रीक्वेंसी पहले सेट था कि नहीं था? वो फ्रीक्वेंसी तुमने लगाई, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो पहले था ना, वो बस तो पहले रहा था। ऐसे ही यहाँ पर ये कर्मों के क्रोध के परिणाम है, मान के परिणाम है, माया के परिणाम है, लोभ के परिणाम है। जो चैनल सेट हो जाएगा वही गाना बजने लगेगा। अभी बहुत देर कोई क्रोध नहीं कर सकता, समझो बात को। बहुत देर को शांति नहीं रह पाता। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है और गाने बदलते रहते हैं। गाना बदलता है तो सुनता है तो अच्छा लगता है, तो दुखी होता है, और अच्छा लगता है अपनी मर्जी का तो मजा आता है उसको। लेकिन गाना तेरा नहीं है, ये तो फ्रीक्वेंसी सेट है। किसकी फ्रीक्वेंसी सेट है? कर्मों की फ्रीक्वेंसी सेट है। होते हैं मोदी परिणाम, देखो बहुत जाति के किसी के सीधे मोदी परिणाम ऐसे, वो सीधे बिल्कुल इतना सीधा है, बिल्कुल कुछ नहीं, गऊ है एकदम। उस धर्म से मतलब नहीं है, ये गऊ है बिल्कुल। बहुत से ऐसा है कि बहुत तेज है एकदम। घरों के अंदर देख लो 10 जीव होंगे, 10 के परिणाम को मिलेंगे आपको। पहले दिन बच्चे घर में होते थे तो परिणाम मिलते थे आपस में किसी के। कोई भगत जी बन गया, कोई बदमाश बन गया, कोई वकील बन गया, कोई पढ़ा लिखा बन गया, कोई कहीं 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 चला गया, तो मिलते हैं किसी के परिणाम। एक ओदे परिणाम एक समय के मिल सकते हैं किसी को ओदे परिणाम। आज अपने मिल सकते हैं, अभी अभी परिणाम शांत हो, अभी क्रोध में हो जाए, फिर क्रोध में जाए, फिर शांत हो जाए। अपने परिणाम मिल सकते हैं? नहीं मिलते भैया, ये नहीं मिलते। पर ओदे परिणामों को मिलाने की कोशिश करना ही मिथ्यात्व है। ओदे परिणाम नहीं मिलते। हम तो ओदे परिणाम सुधारेंगे, मन सुधारेंगे, वचन सुधारेंगे, काय सुधार देंगे, सब सुधार देंगे। तो तेरी है नहीं ना भैया, ये तो सुधारे कैसे? सुधारने का मूल मंत्र है तो इनसे भिन्न देख बस अपने आप को। अपने से भिन्न देखेगा तो जब सुधरने होंगे, जितने सुधरने होंगे, जय सुधरने होंगे, उतना काम हो जाएगा। और इनसे भिन्न नहीं देखेगा, सुधरे भी जाएंगे ना तो कुछ नहीं सुधरेगा। निश्चयवासी की अपेक्षा कथन नहीं है, लेकिन बात समझनी थोड़ी सी है। कनेक्शन काट देना है बिल्कुल। कनेक्शन काट देना मतलब अंदर परिणामों से अपने ज्ञान स्वभाव देखना है, यही कनेक्शन काटना है। जो क्या करेगा आता पढ़ लेते हैं। अव्यक्त क्रोध आदि जो है तुम्हारे स्वरूप नहीं है। किसके स्वरूप है? ये पुद्गल कर्म के स्वरूप है। ये जो महामन किसका काम है? ये नेटवर्क का काम है, मेरा काम नहीं है। मैं थोड़ा ना पहुंच गया तुम्हारे यहाँ, मैं तो यहीं बैठा हूँ ना। आप भी अपने यहाँ बैठे, आप थोड़ा ना आइए। लेकिन ये सब दिख रहा है तो सब कैसी व्यवस्था है? ये सब कमाल किसका है? ये सब कमाल नेटवर्क का है। देख क्या कह रहे हैं, एक्स्ट्रा गाथा है। बहुत सोच समझ के एक्स्ट्रा गाथा घेरते हैं जैसे न चाहते हैं। देखो गाथा नंबर 13 है एक्स्ट्रा। अब तक 200 गाथाएं आ चुकी, 200 गाथा 13 गाथा एक्स्ट्रा घेरी है इन्होंने। बहुत जब लगता है जब में लगता है कि भाई एक्स्ट्रा गाथा घेरनी चाहिए, तब उसमें एक्स्ट्रा गाथा घेर देते हैं। कह एस तुजण हवदी विविहो कमोदय फल विवागो परदवाणु दुदेहो हवदी अन्नाणी। देखो जैसे आचार्य को संस्कृत ज्ञान भी था और प्राकृत ज्ञान भी था, और प्राकृत लिखनी भी आती थी उनको। इसलिए गाथा लिखी थी प्राकृत के अंदर। गाथा यह विविध कर्मोदय के फल का, कर्मोदय माने कर्म का दय,
किसका? राग का उदय। राग कौन सा कर्म है? चारित्र मोहनी का कर्म। तो जहाँ राग आदि कहते हैं तो राग द्वेष सब आना चाहिए उसके अंदर। तो राग द्वेष का मतलब चारित्र मोहनीय कर्म। राग द्वेष का मतलब हाँ, चारित्र मोहनीय कर्म के उदय में जो फल मिला, जो उसका फल आया, विपाक माने फल आया, उस फल में हुए विवाह परिणाम। क्रोध में हुए क्रोध रूप परिणाम, मान में हुए मान रूप परिणाम। ये कह रहे हैं वो तेरा स्वभाव कैसे नहीं है, क्वेश्चन उठाया पहले उसमें। तो कह रहे हैं पर द्रव्य के उदय से उत्पन्न होने वाले अज्ञान में क्रोधादि भाव देह भी तेरा स्वभाव नहीं है। तीन चीजें ली, अज्ञान में है, क्रोधादि हैं और देह भी ले ली इसके अंदर उन्होंने। अज्ञान में कहने का मतलब यहाँ पर ज्ञान नहीं है, यानी कि जड़ है। ये तो पुद्गल जड़ है, ऐसी राग भी जड़ है। राग राग को नहीं जानता, ज्ञान राग को जानता है। जैसे आंख है, कान है, अब आंख जानती है, तो आंख जानती है कि ज्ञान जानता है? कान सुनता है कि ज्ञान जानता है? जीभ चखती है कि ज्ञान जानता है? वो ज्ञान जानता है। वो सब इंद्रियों के माध्यम में रहने वाला तो ज्ञान अखंड एक रूप जानने वाला ना, उसका ज्ञान है भी एक रूप, उसका वेदन भी एक रूप है ज्ञान का। दोबारा बताता हूं, ज्ञान एक रूप है और वेदन भी उसका एक रूप है, अखंड है, रूप है। ये इंद्रियों के विषय अनेक प्रकार के हैं, लेकिन ज्ञान अनेक प्रकार का नहीं है। ज्ञान तो एक ही प्रकार का है और एक ही है। ऐसा भले पांच के माध्यम से जानने में आता हो कि देखो आंख देख रही है तो इसका मतलब यहाँ ज्ञान है, कान सुन रहा है तो यहाँ इसका मतलब ज्ञान है। ऐसा भले ही कान के माध्यम से, आंख के माध्यम से जानने में आता हो, लेकिन ऐसा कहने पर भी ज्ञान कैसा है? ज्ञान तो एक अखंड है। ज्ञान कैसा है? अखंड एक अखंड। और अनुभूति में भी जब आएगा तो इंद्रियों के माध्यम से अनेक नहीं आएगा। कितना आएगा? जितना है उतना आएगा। कितना है कि एक है, अखंड, उतना जानने में आ जाएगा। देखो स्वद्रव्य का तो भेद एक ही है और परद्रव्य के भेद बहुत सारे हैं। स्वद्रव्य कितने हैं? एक के अनेक? और परद्रव्य कितने हैं? परद्रव्य तो बहुत सारे हैं। अब वो परद्रव्य ज्ञान का गेय है और ज्ञान के गेय में भ्रांति उत्पन्न होती है, तो उसको सब परद्रव्य दिखाते हैं। क्रोध कसाय है, लोभ कसाय है, मोह कसाय है, ये कसाय है। लेकिन उन सबको एक भाषा में कहो ना, सब कर्मों को देखो और सब पर को, तो कहते हैं पर है, सब परद्रव्य हैं। एक परद्रव्य कहने में सब आगे है। अब उसका जब भेद करते हैं कि नहीं भाई ये क्रोध भी तेरा नहीं है, मान भी तेरा नहीं है, ये भी तेरी नहीं है, स्पर्श भी तेरा नहीं है, रस भी तेरा नहीं है, तो जब भेदों में चले जाते हैं ना तो गेयों के भेद दिखाते हैं। लेकिन सबको मूल एक भाषा में कहो तो सारे गेय हैं, बस सब मेरे से भिन्न है। एक तरफ स्वद्रव्य और दूसरी तरफ परद्रव्य। अब अन्य जीव भी है ना, किसी का जीव है, भगवान का जीव भी है, तो वो भी मेरे लिए परद्रव्य है, स्वद्रव्य नहीं है। कोई कहे भगवान तो मेरे हैं कि नहीं है, कि भगवान अपने हैं, तेरे नहीं है। प्रत्येक द्रव्य अपने लिए है, अपने में है, अपने से है, अपने द्वारा है। प्रत्येक द्रव्य अपनी जीवन जीता है, दूसरा जीवन जीता ही नहीं है। अभी रागादि कषाय हो, कोई क्रोध कषाय हो, तो उस कषाय से मैं स्वयं दुखी होता हूं कि दूसरा दुखी होता है? वे है ना अपने बाबूलाल जी, उन्होंने लिखा अध्यात्म रोगी राम। आध्यात्मिक राम के अंदर उन्होंने क्या है कि उसमें पद्म पुराण का वो है, सारा जो पद्म पुराण में जो है ना अपने रामचंद्र जी की जो सारी घटनाएं घटी हैं वो सब लिखी हैं। बीच में अध्यात्म दिया उसके अंदर। तो अध्यात्म एक ही बात सिद्ध करी है कि तेरी कषायों का कारण तू ही है और तेरा दुख तुझे ही है और तू ही अपने दुख को दूर कर सकता है। तो अन्य कारण से तेरी कषाय नहीं है और अन्य का तेरी कषाय कुछ करती नहीं है और अन्य कषाय तेरी कुछ बिगाड़ती नहीं है। तेरी कषाय से तू स्वयं दुखी है। अपनी कषाय उत्पन्न होती है तो कौन दुखी हुआ? दूसरा की क्रोध कषाय किसी के प्रति आई तो वो दुखी हुआ कि तू दुखी हुआ? स्वयं दुखी हुआ। तो तेरे दुख का कारण कोई वो है कि तू है? अब उस दुख को कौन दूर कर सकता है? तू करेगा कि दूसरा करेगा? करना पड़ेगा। ये सिद्धांत है भैया, महान जैन धर्म के कर्मों का सिद्धांत। अरे अपने दुख से जीव स्वयं दुखी है, परद्रव्य दुखी करने में समर्थ नहीं है। भगवान शांत बैठे और वो कमठन उत्सर्ग करा तो भगवान को दुखी कर पाया क्या? और हमें तो किसी ने कुछ कहा भी ना हो, कमरे में बैठे हो अकेले तो सोचे दुखी रहते हैं। तो कोई कुछ कह रहा है क्या वहां पर? अब तो ऐसे ऐसे कलेश हो गए, मिलना जीवन भर नहीं,
एक घटना घट गई, बस किसी ने कुछ कह दिया, बस अब बात नहीं होने की पूरी जीवन, लेकिन याद पूरी जीवन रहेगी वो घटना। इसने मुझे ऐसा कहा था, इसने मेरे साथ ऐसा करा था, वो घटना पूरी जीवन याद रहेगी, उसे बिलोता रहेगा दिमाग के अंदर बैठा हुआ। कह रहे हैं कि पर द्रव्य से होने वाले ज्ञान क्रोध भाव में तेरा स्वभाव नहीं है। टीका में कहते हैं, देखो टीका बहुत बड़े सुंदर टीका दे रहे इसके, यह विविध कर्मोदय के फल का विभाग तुम्हारा स्वरूप कैसे नहीं है, ऐसा किसी के द्वारा पूछे जाने पर उत्तर देते हैं। किसी के द्वारा मतलब हमारे द्वारा ये जो शंका दिमाग में उठती है कि भाई कर्मोदय का फल तो आ ही रहा है, मेरे ऊपर तो आ रहा है, और किसके ऊपर आ रहा है, ये सारा कर्मोदय मैं तो भोग रहा हूं, मैं तो कर रहा हूं, ये मेरा स्वरूप कैसे नहीं है, मैं हूं तो सही। तो कह रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं इसके अंदर कि निर्विकार परम आह्लाद एक लक्षण रूप स्वयं शुद्धात्म द्रव्य के रूप से पृथक। क्या बता रहे, एक दूध है एक पानी है, दूध है पानी है, दूध के अंदर पानी मिला दिया, दोनों कैसे दिख रहे, 1 किलो दूध में 1 किलो पानी मिलाया, कैसे दिखाई दे रहे दोनों, कि दोनों दूध हैं ऐसे दिख रहे। लेकिन ऐसे दिखने पर दूध पानी है क्या, पानी दूध है क्या, कि दोनों अलग अलग हैं। कैसे पता लगा इस बात का, कि पानी उड़ गया दूध रह गया, लगा ना पता। पानी में चिकनाहट नहीं है, दूध में चिकनाहट है ना भैया, पानी ज्यादा निकाल दूध के अंदर तो कह देते ना। तो कैसे पता लग गया, भेद विज्ञान की दृष्टि ऐसे पता लग गया। ऐसे ही यहां पर कह रहे जो आत्मा है वो कहते निर्विकार है, आत्मा के अंदर विकार नहीं है, परम आह्लाद है, आनंद रूप है और एक है। ऐसा स्वयं शुद्धात्मा, अपना आत्मा, अपना शुद्धात्मा द्रव्य रूप से पृथक है। किससे पृथक है, पर द्रव्य कर्म जीव में एक क्षेत्रभाव रूप से रहते हैं। पर द्रव्य कौन से हैं, कर्म और जीव। कौन, कर्म और देह जीव के साथ एक क्षेत्रभाव रूप से रहते हैं, एक क्षेत्र में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ कीड़े मकोड़े मच्छर रहते हैं घर के अंदर, तो मेंबर है क्या, फैमिली मेंबर है क्या हमारे। अब चूहा आ जाए घर में हमारे घुस जाए, हैं तो फैमिली मेंबर है। बोलते रहो, बहाना करते रहो, मुझे पढ़ाने में मजा आता रहता है, फिर नहीं तो मुझे लगता है प्रमाद आ गया, सुबह टाइम रहता है ना। अब सब अपने घर में चूहा का चूहियाँ जो है बच्चे दे दे, तो घर ढोल बजाओगे में जाओगे, मिठाई बटनी चाहिए, टेंशन हो जाएगी कि कैसे लिख काट रही। घर में बच्चे पैदा हुए भाई, एक तुम्हारे घर में पैदा हुए, तुम्हारे क्षेत्र में पैदा हुए, बताओ कितनी मिठाई बटनी चाहिए। बहुत सारी ये पर द्रव्य एक क्षेत्र में रहते हैं, ये देह आदि, ये रोगों का घर देह तो एक क्षेत्र में रहते हैं। तो इसकी जन्मदिन आ गया, मेरा एनिवर्सरी आ गई और खुश होते फिर रहे, किसकी क्या मना रहा तू, ऐसे है जो चूहे के बच्चे पैदा हो गए ढोल बजा रहा हो अपने दुनिया में पीट करके, ऐसा है। हाँ, ये पर द्रव्य क्षेत्रकार रूप से रहते हैं। उनके उदय के काल में जब जैसे कर्म सेटिंग बैठे हुए हैं और कर्म से उदय में आते रहते हैं, और जैसे उदय में आते रहते हैं वैसे ही जीव के परिणाम बनते रहते हैं। स्वयं काम, ऑटोमेटिक चलने वाला काम है ये। परिणामों तक में कर्मों का प्रवेश है, लेकिन जीव के स्वभाव में कर्मों का प्रवेश नहीं है। परिणाम बदल जाएंगे कर्मों की, जैसे कर्मों के उदय में आएंगे, लेकिन जीव नहीं बदलेगा। एक जीव ऐसा अखंड द्रव्य है, अचलित है, टंकोत्कीर्ण है, सब कर्म आते हैं बदल जाते हैं, सब काम हो जाता है, लेकिन जीव कहीं बदलता नहीं है, अचलित है, अचलित स्वभाव उसे कहते हैं, अचलित स्वभाव है जीव का। अब कुत्ते का हो, बिल्ली का हो, चींटी का हो, तो सब बाहरी पर्याय कहने की अपेक्षा है, लेकिन अंदर में जो जीव बैठा वो तो सबका एक सारा है कि नहीं है, अचलित स्वभाव। ऐसा उनके उदय के काल में औपाधिक भाव, औपाधिक माने कर्म के उदय में होने वाले भाव को कहते हैं औपाधिक भाव। इस स्फटिक की पर की उपाधि वाले भाव के समान क्रोधादि मेरे नहीं है। इस स्फटिक में उपाधि लगा दी, डटक लगा दी किसी रंग की, आज स्फटिक पूरी उस रंग की दिख रही है, बताओ। अब ज्ञान दिख रहा है पूरा क्रोध वाला, ज्ञान दिख रहा है पूरा मान वाला, ज्ञान दिख रहा है स्त्री पुरुष त्यागी ब्रह्मचारी सेठ, वो ज्ञान दिख रहा है, लेकिन ऐसा होने पर ही वो क्या है, वो उपाधि है, वो डटक है। किसकी, सेठ जी की डटक है भाई। तू खुश हो तो सेठ जी सुन के, सेठ जी सुन के खुश हो रहा, लाला जी सुन के खुश हो रहा, ये डटक है। अब डटक हट जाएगी ना लाल रंग की,
वो काली डट लग गई अगर, तभी काली काली दिखाई देगी पूरी 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 वो मूर्ति, और भी दुखी होगा मैं काला हो गया। अभी दुनिया तारीफ करती है ना, तो पुण्य को देख कर तारीफ करती है, और पाप को में बुराई करती है, पीटती है, भगाती है ना। तो इसको क्या लगता है, भैया मेरा पुण्य को दया तो एकदम बढ़िया लगता है इसको, अच्छा अच्छा, और पाप को दया तो भागता है, लड़ता है एकदम से क्यों? वो डटक का अपना स्वरूप जान लिया इसलिए। ये क्रोधादि मेरे नहीं है, इतना ही नहीं कह रहे, क्रोधादि मेरे नहीं, इतना ही नहीं, नव देव भवति अंडाणी, स्पष्टतः देवी मेरी नहीं है। स्पष्टतः कह रहे, स्पष्टतः है, क्योंकि हमें ज्ञानी जीव को तो देह का परिणाम बिल्कुल भिन्न दिखता है, और ज्ञान का परिणाम एकदम चलता फिरता हालता डालता ज्ञान का परिणाम एकदम भिन्न दिखता है। ये ज्ञान की अनुभूति ऐसा ना कि हाथ पाथ रख के बैठ गए और ज्ञान अनुभूति में आ रहा, वो मुनियों की भांति, तीर्थंकरों की भांति ऐसा नहीं होता। ज्ञान की अनुभूति क्या है? वो सर्वत्र भेद ज्ञान के द्वारा ये चलता रहता है कि मेरा काम नहीं है, ये मैं नहीं हूं, मैं तो ज्ञान मात्र आत्मा हूं। ऐसा स्पष्टता देह भी मेरी नहीं है। प्रश्न, किस कारण से देह मेरी नहीं है? उत्तर कहते हैं क्योंकि देह है वो अज्ञानी है। अज्ञानी माने, अज्ञानी कहने का मतलब यहाँ वो ऐसा ज्ञान नहीं कम ज्ञान है, मिथ्या दृष्टि वाला ज्ञान है। यहाँ अज्ञानी कहने का मतलब है कि अज्ञान, जिसके अंदर ज्ञान होता ही नहीं है। देह के अंदर ज्ञान होता है क्या? अभी किसी ने हमें छुआ और हमें पता लगा छुआ किसी ने, तो ज्ञान हुआ छूने का। तो किसे हुआ है? ये स्पर्श को हुआ कि आत्मा को हुआ? मुझे हुआ। हाँ, ज्ञान स्वभाविक आत्मा, तो मैं बैठा, मैंने मुझे निकाल दो, इसमें आग लगा दो तो पता नहीं लगेगा किसमें आग लग गई क्योंकि अज्ञानी है, जड़ स्वरूप है, और मैं कैसा हूं? क्या लिखा? अनंत ज्ञान आदि गुण स्वरूप। हाँ, ये बड़ा गजब का शब्द है, अनंत ज्ञान आदि। जीव को अपनी सत्ता का पता लग जाए, मैं कैसा हूं, कितना हूं, तो आनंद आ जाए इसको। कहाँ अनंत गुण संपदा वाला धारी तू, और कहाँ दे जड़ स्वरूपी है। तो आनंद स्वरूपी है, अनंत गुण स्वरूप है, आनंद के लिए भागता है, वो आनंद तेरा स्वभाव है। और उस आनंद का वेदन मुनिराज करते हैं। कौन करते हैं इस आनंद का वेदन? मुनिराज करते हैं जंगल में बैठ के। वे भी हमारे जैसे ही हैं, उनके भी शरीर है, उनके भी खाने पीने के रोग लगे हुए हैं, लेकिन उस अवस्था में भी आनंद का वेदन कर लेते हैं। और हमें भी सिखाते हैं कि भैया जैसे आनंद का वेदन हम करते हैं, वैसे आनंद का वेदन तुम भी कर सकते हो। चलो ये गाथा नंबर 200, पेज नंबर 500, राउंड फिगर होगी दोनों की, पेज की भी और गाथा की भी। 500 पेज 200 गाथा। बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है, पढ़ते हैं। देखो, इस प्रकार सम्यक दृष्टि अपने को जानता और राग को छोड़ता हुआ नियम से ज्ञान वैराग्य संपन्न होता है। यह इस गाथा के द्वारा कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि ये जो अपनी बात चल रही थी ना, ज्ञान वैराग्य, ज्ञान वैराग्य, कहते हैं ज्ञान वैराग्य संपन्न होता है। कैसे होता है? अपने को जानता हुआ। यदि अपने को नहीं जानता तो वैराग्य हो नहीं सकता। वैराग्य का आधार क्या है? वैराग्य का आधार स्वयंपना है। एक हमारे यहाँ नित्य भावना है, अक्षण भावना है, संसार भावना है, 3 भावना ना। ये भावना नास्तिक की अपेक्षा है, लेकिन इनका अस्थि पक्ष भी है। अनित्य भावना है, राजा राणा छत्रपति हाथ इनके अवसार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। तो ये बात घटना को दुखी होने के लिए नहीं है। अनित्य भावना का चिंतन भी अनित्य भावना से नहीं करना, अनित्य भावना चिंतन भी नित्य से करना। बड़े पंडित जी ने 12 भावना लिखी, आप पढ़ना। मैं एक ज्ञान स्वभावी हूं, यहां से उठाया अनित्य भावना का जो उठाया ना, मैं एक ज्ञान स्वभावी हूं। आप पढ़ाएंगे नित्य भावना। पहले नित्य देख, अब नित्य देखता नहीं और अनित्य देखता रहे, अनित्य देखता है। सब अनित्य है भैया, देखो संसार परिवर्तन वाला है, सब आ जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे, सब मिट जाने वाला है, सब लुट जाने वाला है, कोई किसी का नहीं है यहाँ तो। और ऐसे सोच सोच कर दुखी होता रहे, ऐसे सोचता रहे, तो कहते तूने धर्म का चिंतन करा कि नहीं करा? क्या तूने धर्म का चिंतन नहीं किया। वहां एक नित्य स्वभाव का चिंतन करे। जब एक नित्य दिख जाए तो एक नित्य का आधार पर बाकी सब अनित्य दिखाई दे, तो वो अनित्य भावना है, अक्षण संसार, अक्षण भावना। इस जगत में कोई क्षण है कि नहीं है? कोई क्षण है कि नहीं है? बहुत बढ़िया, ये प्रश्न क्यों, यही मैं सुनना चाह रहा था देव शास्त्र गुरु शरण है।
शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में शरणा दोए मोह जिए उदय के वर्था आन कल्पना होए। ये जग में शरण है, व्यवहार से पंचपरमेष्ठी शरण है और निश्चय तेरा शुद्धात्मा शरण है। इतनी शरण देख करके जब ऐसा भावना भाई कि स्त्री पुत्र ये मकान दुकान धन वैभव शरण नहीं है। अब खाली में रोता रहे बैठ कर शरण देखे नहीं करके शरण भूत का है, ऐसे संसार की भावना है। एक भावना के अंदर अस्थि पक्ष है उसका ऐसा। तो ज्ञान वैराग्य संपन्न होता है, अपने को अपना जानता है, राग को छोड़ता है। इस गाथा कहते हैं, गाथा क्या कह रहे हैं? एवं सम्मदिट्ठी अपाणम मुणदि जाणगे सहावम उदयम कम विवागम च मुयदि तच्चम वियाणन्तो सदे दृष्टि सरित आत्मिको ज्ञायक स्वभाव ही जानता अरुदय कर्म विपाक को वह तत्व ज्ञायक छोड़ता। गाथा इस प्रकार से जैसा बताया है, सम्यक दृष्टि आत्मा को मैंने अपने को ज्ञायक स्वभाव जानता है। क्या जानता है अपने को? पहले क्या जानता है? अपने को ज्ञायक जानता है। ज्ञायक माने ज्ञेय की अपेक्षा ज्ञायक कहा जाता है, और ज्ञेय से भिन्न दिखाने के लिए ज्ञायक कहा जाता है। ज्ञेय हैं, ज्ञेय नहीं है ऐसा नहीं है। ज्ञेय झलकने में आते हैं, तेरा कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है। एक कषायादि ज्ञेय है, अतु ज्ञायक है। ऐसा ज्ञायक स्वभाव जानता है और तत्व को अर्थात यथार्थ स्वरूप को जानता हुआ कर्म के विपाक रूप उदय को छोड़ता है। जो कर्म को उदय का फलाया उसको छोड़ता रह जाता है और अपने आत्मा को ग्रहण करते रह जाता है। कैसे? जैसे हंस क्या करता है? पानी में चोंच घेरता है, दूध पानी में, तो क्या पीता है? पानी छोड़ता है। ऐसे ही ये कर्मों को उदय को छोड़ता है और आत्मा के ज्ञान को ग्रहण करता है। जैसे राजहंस के वदन रस परस्तो क्षीर न्यारो नीर न्यारो, है ना, कलश उनका लिखा हुआ ब्राजदास जी का, बड़ा सुंदर शब्द है, भेजूंगा। समदृष्टि का वर्णन करा कि समदृष्टि कैसा होता है। जैसे वो राजहंस है, वो दूध पानी को न्यारा न्यारा कर देता है, ऐसे ही ज्ञानी जीव है, कर्म और जीव को न्यारा न्यारा कर देता है। जब अनुभव करने बैठता है तो उसके प्रत्यक्ष भिन्न दिखते हैं। जीव अलग दिखता है और कर्म को उदय, ये दोनों भिन्न दिखते हैं। यह हंस एक चूहा होता है। लक्ष्मी की सवारी चूहा है और सरस्वती की सवारी क्यों? ऐसा क्यों हो गया? ऐसा कहाँ से बेच आई? करो, लगाओ फैक्ट्रियां, खूब पैसा कमाओ, तो चूहा बन जाएगा है? और जो वास्तव में ज्ञान की आराधना करेगा, समाधि की प्राप्ति करेगा, वो हंस के समान का काम करेगा। ऐसा हंस माने भेद विज्ञान करने वाला, विवेकी माने भेद ज्ञान करने वाला। जो भेद विज्ञान करे उसे कहता है समझदार। यहाँ पर निर्मोही कर्म के विभाग को छोड़ता है। सब भाषा ठीक है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि सामान्यता और विशेषतया पर भाव स्वरूप सर्वभावों से विवेक भेद ज्ञान भिन्नता करके टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव जिसका स्वभाव है, ऐसा जो आत्मा का तत्व उसको भली भांति जानता है। ज्ञानी को आत्मा का और आत्मा के गुणों का और मोक्ष मार्ग का पूरा पता होता है। वो कैसे? सामान्य से भी और विशेष से भी। पर भाव स्वरूप सर्वभावों से जितने भाव हैं पर, उन सब भावों को किसके आधार से? एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव के आधार से भिन्न कर देता है और आत्मा को भली भांति जान लेता है। जानता और इस प्रकार तत्व को जानता हुआ स्वभाव के ग्रहण और प्रभाव के त्याग से उत्पन्न होने योग्य स्वभाव का ग्रहण और प्रभाव का त्याग। हाँ, दोनों बातें एक ही हैं। प्रकाश का होना, अंधकार का जाना, ये दो घटना है कि एक घटना है? घटना एक ही है। काम दो हो रहे, काम तो एक ही हो ना, उसने प्रकाश कर दिया, अंधकार भाग गया, तो काम तो एक ही हुआ।
तो वहां पर कहते हैं कि प्रकाश का होना और अंधकार का जाना, ऐसे कहते हैं ज्ञान का होना, वैराग्य के जाना, स्वयं की दृष्टि उत्पन्न होना, पर की दृष्टि छोड़ना। अब वहां आत्मा को कहे ना कि तू आत्मा का ध्यान कर, तो कहते जब मैं आत्मा हूं तो मैं अपना ध्यान क्यों करूं? कहते हैं ना भी तो आत्मा का ध्यान कर भाई। तो वो इतनी दृष्टि उसकी निधन हो जाती है कि जब मैं हुई आत्मा तो मैं ध्यान किसका लगाऊं, फिर मैं कैसे बैठ जाऊं, मैं चिंतन करूं बैठ करके, मैं नवीन हूं, मैं नवीन हूं, मैं नवीन हूं, है तो बावला कहेगा नहीं कहेगा कोई। जब मैं हुई नवीन तो चिंतन क्या करना इसके अंदर। ऐसे जब मैं हुई आत्मा तो ध्यान क्या लगाना उसका, ध्यान तो सर्वकाल चल ही रहा है आत्मा का। आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है, यही आत्मा का ध्यान है, ज्ञान से बाहर नहीं निकलता, यही आत्मा का ध्यान है। मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूं, यही ध्यान है। अब ध्यान के लिए हाथ पाथ रख के बैठ जाएंगे और नाभि कस लो और सिर कस लो और टाइट कर लो, वो कोई बात थोड़ा ना है। ये निर्णय कर लिया मैं आत्मा हूं, श्रद्धा में समा गया आत्मा हूं, यही ध्यान है आत्मा का। इस प्रकार तत्व को जानता हुआ स्वभाव का ग्रहण करता है और प्रभाव के त्याग से उत्पन्न होने योग्य अपने वस्तु को विस्तरित प्रसिद्ध करता हुआ कर्मोदय के विपाक से उत्पन्न हुए समस्त भाव को छोड़ता है। इसलिए वह समदृष्टि नियम से ज्ञान वैराग्य संपन्न होता है, यह सिद्ध हुआ। कहने का मतलब यह अपने ज्ञान में बैठ जाओ, वैराग्य जरूरत नहीं पड़नी। अभी मुनराज को बहुत वैरागी हैं और ये वैरागी हैं, ये जो ज्ञान में बैठा वही वैरागी है, समझ लो आप। अब बताओ नरक की वैरागी है कि नहीं है? स्वर्ग का देव वैरागी है कि नहीं है? कितनी नील तो रानी है उसकी, इंद्र की रानियों की लाइन लगी पड़ी उसकी। इतना जीवन उसका लंबा होता है क्योंकि उसकी आयु सागरों में है और उसकी रानियां हैं, इंद्राणियां हैं, उनकी आयु पल्लियों में है, वे जाती रहती हैं, वो बना रहता है। ऐसा होने पर ही वैरागी है कि नहीं है? 96,000 आने के पीछे वैरागी है कि नहीं है? क्यों वैरागी हो गया वो? 96,000 आने के पीछे वैरागी कैसे हो गया? भरत जी घर में ही वैरागी कैसे हो गया वैरागी वो? क्योंकि ज्ञान को जानता है, इसलिए वैरागी है। जयचंद जी का भावार्थ देखो क्या कह रहे हैं। जब अपने को तो ज्ञायक भाव रूप सुख में जाने, अपने को क्या जान लिया? ज्ञायक भाव सुख में जान लिया, और कर्मोदय से उत्पन्न हुए भावों को आकुलता रूप दुख रूप जाने। अब तो जहां दुख जान लेता है वहां दोबारा जाता है क्या? अब बच्चे को स्कूल ले जाते हैं, शुरू में जब पढ़ने जाता है ना बच्चे को, तो स्कूल उसको क्या लगता है स्कूल में जाना? घर में तो मस्ती चल रही, खाना पीना चल रहा, आराम से चल रहा, यहाँ पर खा लगा बैठा दिया है पढ़ाने के लिए, तो उसको क्या लगता है? दुख लगता है वहां पर। तो कैसे जाता है वो? मजे मस्ती में जाता है तो खींच के ले जाना पड़ता है उसको स्कूल। उसका माँ बाप भी है तो जबरदस्ती खींच छोड़ के आते हैं। जहां दुख लगता है वो कैसे जाए? वो बच्चे को इंजेक्शन, डॉक्टर का टीका लगाते हैं ना इंजेक्शन का, वो डॉक्टर के लेके जाए हैं इंजेक्शन एक बार इंजेक्शन लग जाए उसको बच्चे को, छोटा सा बच्चा है बिल्कुल, कोई कल्प कर लिया उसके अंदर, और दोबारा घर पे चर्चा चली इसको दूसरा टीका लगेगा, डॉक्टर ले जाना पड़ेगा। तो आप बताओ क्या हो रहा? मन से जाता है कि बिना मन के जाता है वो? तो पता ही नहीं है। नहीं, इतनी समझ हो जाती है बच्चे को, वो भागता है, वो भाई वहां जाएंगे तो इंजेक्शन लगेगा, तो भागता है वहां से है, क्योंकि आकुलता जान ली ना, दुख जान लिया, तो दुख जानता है जाना चाहता ही नहीं है। और अपने ज्ञायक भाव को सुख में जाने, जहां सुख मानता है वहां जी बिना कहे जाता है, और जहां दुख मानता है वहां बिना कहे हटता है। लेकिन निर्णय करो, अब ये निर्णय करना है कि आत्मा में सुख है और कर्मों के उत्पन्न भावों में दुख है। ये निर्णय जिस दिन हो जाएगा तो वो स्वयं उपयोग तेरा आत्मा के अंदर भागने पड़ेगा, फिर तो भागेगा द्रुत गति से भागेगा। ये आकुलता को दूर जान, तब ज्ञान रूप रहना और परभावों से विराग होना, यह दोनों काम अवश्य ही होते हैं, अवश्य होते हैं, अपने आप होते हैं। कह के नहीं कराने पड़ते फिर हैं? यह बात प्रकट अनुभव गोचर है, ये किसी एक की नहीं है, ये सबके अनुभव गोचर है, सब इस बात को अनुभव करते हैं? चींटी भी हो एक और धूप हो छाव हो, तो गर्मी में धूप में नहीं बैठती, छाया में जाके बैठती है, भागती है धूप में से, गर्माया नहीं करेगा, दुख लगाया वहां पर। इसलिए यही ज्ञान वैराग्य ही सम्य दृष्टि का
चिन्ह है, ये सम्यक दृष्टि का चिन्ह है। जैसे आदिनाथ भावना चिन्ह क्या है? माहिर स्वामी का चिन्ह क्या है? शेर। ऐसी सम्यक दृष्टि का चिन्ह क्या है? एक सेकंड। सम्यक दृष्टि चिन्ह ज्ञान वैराग्य है। अब देखना, जिन्हें अपने ज्ञान की नहीं पता उनके वैराग्य हो नहीं सकता, और जिन्हें ज्ञान की पता है उसमें दुख आया कर्मोदय में, तो उनका सहज ही ज्ञान वैराग्य है। देखो इसकी आचार्य जैसे मेरा टीका कहाँ है, आत्मख्याति टीका 210। हाँ, ये पेज नंबर पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा मैं 5 मिनट का पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 503। एक कलश घेरा आचार्य देव ने बीच में, इसके अंदर पिताजी ने, बड़ा कलश है और बहुत इंपॉर्टेंट कलश है। 2 दिन चलेगा कम से कम, एक दिन में खत्म होने वाला कलश भी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट कलश है। पूरी प्रक्रिया है मुक्ति की इसके अंदर। उत्थानी का अब सम्यक दृष्टि अपने स्वभाव को जानता हुआ, राग आदि को छोड़ता हुआ नियम से ज्ञान वैराग्य संपन्न होता है, ऐसा कहते हैं। सम्यक दृष्टि जो होता है अपने स्वभाव को जानता है, तो उससे राग आदि को छोड़ना नियम से होता है उसका, वो छोड़ना पड़े ऐसा नहीं है, सहज ही छूटता है। अब गरीबी दुख रूप लगती है सबको, तो गरीबी से बचने के लिए क्या उपाय, साधन उपाय करता नहीं करता? गरीब हो जाए भैया, गरीब हो जाए, साधन उपाय लगाया जाता है उसमें बचने के लिए। दुख रूप लगा ना गरीबी का, इसलिए बंधन दुख, ये बंधन का, गरीबी का, दीनता का, सबको दुख नजर आता है। लेकिन ये मोही प्राणी सदा दुखी है, वो दुख नजर नहीं आता, ये नजर आता है कुंजारे देव को। तात्पर्य का इस तरह पूर्वोक्त प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव आत्मा को जानता है। प्रश्न, कैसे आत्मा को जानता है? उत्तर, टंकोत्कीर्ण परमानंद ज्ञायक एक स्वभाव रूप आत्मा को जानता है। जानता ही नहीं है मात्र, मानता भी है, और मानता ही नहीं, अनुभव भी करता है। जहां जानता शब्द है वहां तीनों इकट्ठे आ जाते हैं। जानने के अंदर श्रद्धा भी आ जाता है और रमणता भी आ जाती है, वहां तीनों इकट्ठे समझना चाहिए। चाहे खाली जानने का मतलब खाली ज्ञान करना नहीं है, मात्र जानने का विषय नहीं है, वो जान लिया बस चलो जान लिया, कोई बात नहीं है। वो तीनों चीज इकट्ठी हैं उसके अंदर, अनुभव करता है। हाँ, तीनों चीज एक साथ है। ये तो महाभाग्य भैया, इतनी बातें समझ ले जीव। ये देख लो, रत्नों के व्यापारी होते हैं ना, तो क्या कोई हीरे के व्यापारी, कोई महीने में ग्राहक भी आ जाए ना तो सब काम हो जाता है उसका। कोई बहुत भीड़ लगती रत्नों के व्यापारी के यहाँ, ये समय सारी गाता है, कोई 1-2 भी समझ लेना करिए तो समझ लो काम कर जाता है अपना। बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ जुड़ेगी नहीं, कोई सोचे बहुत भीड़ लग जाए, बहुत कुछ नहीं होगा। ये ऐसे 1-2 के समझ में आ जाएगा तो बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा उसी का जीव का। और ऐसे निकलेंगे बस, ये 608 ऐसे ही पूरे होंगे। कोई कहीं से उठेगा, कोई कहीं से, कोई 3 लोग में से 608 निकल उठने हैं। 3 लोग में से अनंत में 608 उठने हैं। उदय मेरा स्वरूप नहीं है, ये कर्म का उदय जो है वो मेरा बिल्कुल स्वरूप नहीं है, वह कर्म का विपाक है, ऐसा मानकर उदय को छोड़ देता है। प्रश्न, क्या करता हुआ छोड़ देता है? उत्तर, नित्य आनंद स्वभाव रूप परमात्म तत्व को त्रिगुप्ती समाधि में स्थित होकर जानता हुआ छोड़ देता है। क्या छोड़ देता है? खाली छोड़ने के लिए छोड़ा नहीं करता कि छोड़ देता है। कैसे छोड़ देता है? कि आनंद रूप आत्मा को प्राप्त करके छोड़ देता है। बताते हैं ना बंदरों को, और ले गया उठा के कपड़ा, तो क्या करते थे उसको याद है कि नहीं है? एक तरफ रोटी फेंकते थे, रोटी दूसरी तरफ फेंकते थे, उसके कपड़े पास ही फेंकते थे, याद है ना? अब रोटी दूसरी तरफ फेंकते थे उसके, तो अब उसे उसका अच्छा विषय मिल गया, उससे कपड़े क्या खाएगा? कपड़ा तो ले ही इसलिए गया था कि रोटी मिलेगी। अब वो क्या, अब नहीं दोगे तो कपड़ा फाड़ देगा पूरा का पूरा। रोटी 2-5 रुपए की है। बंदा चिढ़ाता था, मैं दूध फेंक के दिखा के। अरे बटन तोड़ता था, मैंने तो बटन तोड़ा। हाँ, सही कह रहे। बहुत चला तो बस। और क्या है कि उसे पता है कि कपड़ा तो 5 बंदे को समझदारी इतनी है कि रोटी भले 2-5 रुपए की हो, लेकिन कपड़ा ज़्यादा कीमती है। लेकिन बंदे के लिए कपड़ा कीमती नहीं है, बंदे के लिए रोटी कीमती है। ऐसा जान करके जब देखता है तो उसको छोड़ देता है और जाकर के अपने मतलब की चीज़ ले लेता है। अपने मतलब की चीज़ तो अपनी ज्ञान की आराधना है, वो समस्त राग आदि को छोड़ता हुआ ज्ञान की आराधना में लीन हो जाता है। ठीक है ना? चलो, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारी